नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण को लेकर विगत 24 दिनों से लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं, किंतु सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। आज छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारियों का साथ देने के लिए मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा कि यहाँ विद्युत संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और हमारे मुख्यमंत्री चुनाव की रैलियों में व्यस्त है। मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द विद्युत संविदा कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करना चाहिए। संविदा विद्युत कर्मचारी लगातार 24 दिन से आंदोलनरत हैं। इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। ये 3000 संविदा कर्मचारी लाइनमैन जिन्हें परिचारक कहा जाता है आंदोलन कर रहे 24 दिन हो गए हैं। इनकी दो मांग है, इन्हें संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। दूसरा मांग है, जो 25 लोगों की मौत हुई है काम करते समय, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। 25 कर्मचारियों की मौत हो गई है 2004-05 में, 7-8 में, 10-11 में। लगातार हम लोगों ने इनको रेगुलर किया 2-2 साल के अंतराल में। 16 और 18 में जो नियुक्ति हुई है वो 3000 हैं। ये 3000 की संख्या में पद खाली हैं। उस पद के अगेंस्ट में इनको रेगुलर किया जा सकता है और ये प्रक्रिया कानून है। बोर्ड ने पहले भी तय किया था इन्हें रेगुलर करने के लिए, जानबूझकर इसको डिले किए जा रहे हैं। मैं आज इनके समर्थन में आया हूं और इनके मांग को सरकार तत्काल पूरा करे, यही बात करने आया। ये जो लगातार कर्मचारियों का जो आंदोलन है, तो क्या ये सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जा सकता है? जिस प्रकार से आक्रोश उबल के आ रहा है, समाज के सभी वर्गों में नाराजगी हो रही है। 1.5 साल बाद जनता इनको सबक सिखाएगी। जितना भी दम दिखा ले, तानाशाही दिखा ले, आतंक दिखा ले, मगर ये आक्रोश फूटेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के मंच साझा करने के तत्पश्चात हमारे संवाददाता विनाश दुबे ने विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के लोगों से सीधी बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दूं कि लगभग 24 दिन हो गए रायपुर के इस धरना स्थल पर और लगातार जो है विद्युत संविदा कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार भूपेश की सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के आज समर्थन में जो है रमन सिंह जो है इन संविदा कर्मचारियों के साथ इसी मंच पर मौजूद थे। कुछ संविदा कर्मचारी हमारे साथ इस समय है, आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ रमन सिंह की तरफ से इनकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुआ और क्या आश्वासन दिया गया। अपना शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम अमित कुमार गिरी है और मैं संविदा कर्मचारी संघ में मेंबर हूँ। क्या कुछ बातचीत हुई रमन सिंह से? जब वो यहाँ पे मंच पे आए तो उन्होंने सिंपल सा चीज़ को, जो पुराना नीति जो चलते आ रहा है विद्युत विभाग में कि 2 साल में संविदा कर्मी जो विद्युत विभाग में है उनको नियमित किया जाता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने जितने भी पद निकाले उतने में संविदा भर्ती लिया था, उनको 2 साल में नियमित करते गए। इन चीज़ों को गिनाया और ये सरकार को ये भी याद दिलाया कि आपके विभाग में ये जो आपने घोषणा पत्र जो दिए थे कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करूंगा, ये उस घोषणा पत्र के माध्यम से यहाँ पे मांग करने नहीं आए। ये इसलिए मांग करने आए क्योंकि इनके विभाग में जो बिजली विभाग है वो स्वतंत्र विभाग है, 2 साल में नियमित होने का आदेश आता है। इस चीज को आपने तोड़ दिया, इस चीज को याद दिलाया और कहा कि 3000 पद जो खाली है उसमें सर्वप्रथम आप 2500 संविदा कर्मचारियों को नियमित कीजिए और जो 25 भाई हमारे दिवंगत हुए हैं उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। मुझे लगता है कार्य क्षेत्र के दौरान ही आपको यह चोट आई थी। जी, लोकनाथ साहू में। अच्छा, क्या कुछ बातचीत हुई आज रमन सिंह से और क्या मुलाकात में हुई आप लोगों? रमन सिंह जब यहाँ आए थे तो मंच में उन्होंने अपनी पुरानी नीति को गिनाया कि उनके कार्यकाल में 2 साल में संविदा भर्ती। आपकी इस पीड़ा को देखा तो आपसे पर्सनली कुछ बातचीत हुई क्या रमन सिंह? जी, पर्सनली तो बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि न्याय मिलना चाहिए और जो आपने आश्वासन दिया है कि सरकार से बातचीत करेंगे, रेगुलर कराएंगे, और यही हमें उम्मीद है रमन सिंह जी से कि वो हमारी दर्द को समझेंगे और हमारी पीड़ा को समझेंगे। ठीक, 24 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है और लगभग 2 महीने से अलग अलग जगहों पर, 24 दिन तो सिर्फ इस धरना स्थल पर रायपुर में हुआ, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ पर पूर्व मंत्री को आना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री को? पूर्व मुख्यमंत्री जी आए यहाँ हमारे समर्थन किए। उनका साफ तौर पे कहना है कि आप जो डटे रहिए, सरकार की बात माध्यम तक हम लोग जाएंगे, सरकार तक हम लोग जाएंगे, उनकी बात आप लोग का हम लोग पहुँचाएंगे। क्योंकि हमारे विभाग में उनका कहना है कि 25 कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु होना अत्यंत दुखद का विषय है।
और कहा उन्होंने कि माननीय कलेक्टर महोदय जी यहाँ धारा 144 लागू किए हैं, तो कौन से जगह में धरना स्थल में अगर धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे तो कौन से स्थल में करेंगे। दूसरे जगह जो है आप उनको निर्धारित करवाइए। ये संविदा कर्मचारी विद्युत संविदा कर्मचारी है, ये अन्य विभाग से अलग है, उनका कहना है। और उनका कहना है कि मैं अपने कार्यकाल में 2-2 वर्ष में नियमितीकरण करते आया हूँ, क्योंकि ये औद्योगिक नियम के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक नियम के अंतर्गत उनके द्वारा 15 साल राज किया गया, उनके द्वारा पूरा औद्योगिक नियम को उनको मालूम है। उनका कहना है कि 2-2 वर्ष में नियमितीकरण करते आए, तकनीकी कर्मचारी को आप संविदा में नहीं रख सकते। अच्छा, क्या कुछ इस तरह की बात हुई कि मान लीजिए कि अगर सरकार नहीं सुनती आने वाले कुछ दिनों में, तो क्या खुद रमन सिंह आपके इस जो चल रहा है धरना प्रदर्शन उसमें शामिल होंगे? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कहना है यदि आपकी मांगे पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग जो है आपकी समर्थन में हैं, और बिल्कुल हम लोग जो है आगे अगर आपको जो है हम लोग को बैठने का ज़रूरत पड़ता है तो बिल्कुल ऐसा करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि मुझे पहले तो उनको सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा बात, और बिल्कुल वो हमको आश्वासन दे के गए सरकार तक जैसे ही पहुंचाएंगे आपकी मांग पूरा होगी। अच्छा, अंतिम सवाल लूंगा, क्योंकि अभी तक तो आप लोग पर्सनली कर रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जुड़ चुकी है, तो क्या लगता है कि कुछ रिजल्ट निकल पाएगा आने वाले समय में? पहले तो मैं आप लोग को स्पष्ट कराना चाहता हूँ, हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इस मंच में धरना प्रदर्शन में सभी पार्टियां सम्मिलित होती है, सभी पार्टियां यहाँ जो है समर्थन करती है, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है गैर राजनीतिक संगठन है, नहीं किसी से कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जो है हमारी समर्थन हम चाहते हैं सभी करें। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी हमारा समर्थन करे, क्योंकि हम चाहते हैं 2 वर्ष में जैसे नियमितीकरण होते आए वैसा हमारा नियमितीकरण हो जाए और दुर्घटनाएं रुक जाए, और जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको न्याय मिले। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी कुछ बातचीत हुई, क्योंकि 25 से ज़्यादा ऐसे जो हैं लोग हैं यहाँ पर जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग करें, जिनके परिवार के सदस्य कहीं न कहीं जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए इस कार्य क्षेत्र के दौरान, तो क्या कुछ बातचीत हुई? उनका कहना है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहना है, माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो एक व्यक्ति को अनुकंपा दिए हैं, उनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दिए हैं, तो ये नया संगत नहीं है कि बाकी लोग को जो है ना मिले, तो बाकी लोग को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। बाकी लोग को भी उचित मुआवजा कम से कम 15 लाख तो मिलना ही चाहिए। हम तो 50 लाख की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है अगर मिनिमम जैसे आप दिए एक व्यक्ति को 15 लाख, तो उतना तो आप दीजिए ही सभी को। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि हमने विद्युत संविदा कर्मचारियों से बातचीत की, और इनका कहना है कि जो है ये गैर राजनीतिक जो है हमारा संरक्षण जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थन नहीं। हम कांग्रेस पार्टी का भी चाहते हैं कि वाय मंच पर स्वागत अभिनंदन करते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार से हमारी यही बस गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी कर दें, क्योंकि 25 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, जीविकोपार्जन करने में काफ़ी समस्याएँ आ रही हैं। ऐसे आने वाले समय में परिवार को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि अभी भी झेल रहे हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी बातें सुन ले, ताकि हम भी अपने कार्य क्षेत्र की ओर लौट जाएं और पहले की तरह और आसानी से हम कार्य सुचारूबद्ध तरीके से कर सकें, और हमारे परिवार का भी बहुत ही सरलतापूर्वक जीविकोपार्जन हो सके, और अनुकंपा नियुक्ति की जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरी कर सके, ताकि जो सामान्य परिवार हैं, जिनके परिवार के सदस्य जो है इस कार्य क्षेत्र के दौरान जो है मृत्यु गति को या कह सकें कि दिवंगत हो चुके हैं, उनको कहीं न कहीं जो है अनुकंपा प्राप्त हो, ताकि वो जो है अपना उज्जवल भविष्य और अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।